छोटी सी डाइव का टाइम हो चुका है अब, और डाइव करेंगे हम हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमें जहाँ पे स्टोरीज मिलती हैं साथ मिस्ट्री भी मिलती है, क्योंकि तारीख को करना पड़ता है अनकवर हर कुछ अरसे बाद। क्यों? कि ताकि आपको याद रहे रूट्स क्या हैं, कहाँ पे जड़े हुए हैं, और वहाँ से क्या कुछ है जो आप तक ट्रांसेंड होता हुआ आ रहा है। तारीख सिर्फ बादशाहों, जंगों, सल्तनतों यहाँ तक जो कि है वो महदूद नहीं है, बल्कि ये आम इंसान, उनके ख्वाब, रिश्ते, खौफ, मोहब्बत, अकायद और जद्दोजहद की कहानियाँ भी तारीख के अंदर बहुत डीपली एम्बेडेड है, और तारीख वाइस वर्सा इनके अंदर बहुत डीपली एम्बेडेड होती है। आज हमारे पास ये सेगमेंट इसी तरह की एक स्टोरी से रिलेटेड है, इसी तरह की एक बुक से रिलेटेड है, और एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन आपका और हमारा फेवरेट इंडस। अब इंडस क्या है, इंडस किस दास्तान का नाम है, वक्त कैसे अनफोल्ड हुआ? इंडस वो जगह है कि जहाँ पे जाके ये तमाम चीज़ें जो कि है ना वो एक स्पाइरल में घूमना शुरू हो जाती हैं। गॉडेस ऑफ द इंडस, इस किताब के बारे में आज हमने बात करनी है, और हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान भी मौजूद है। इस किताब से रिलेटेड ही डेफिनेटली कौन हो सकता है, इसके राइटर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब कहते हैं कि किताब पढ़ना जो है ना वो ज़िंदगी का सबसे बामानी तजुर्बा होता है। आप किसी और के तजुर्बे को शेयर कर रहे हैं जिसने राइट करके, लिख कर अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर दिया है, तो ये तजुर्बा कैसा रहा, इसके राइटर की तरफ से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आज मौजूद हैं इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर कामरान अहमद साहब, जो कि वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में और बड़ा तनव्वुर पाया जाता है इनके करियर के अंदर, बट व्हाई डिड ही राइट दिस बुक? और इंडस वैली, गॉडेस ऑफ इंडस वैली, इसका क्या मतलब है? इंडस से आप इतने इंस्पायर क्यों हैं? ये सारे सवाल हम लेकर चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्लेजर टू बी हियर। हाँ, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो ये बताएं ना, किताब लिखने के लिए आपको वक्त चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको आपके पास इल्म होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इतनी मसरूफ ज़िंदगी के अंदर जब किसी के पास वक्त नहीं है, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ राइटर्स के पास वक्त जो है ना वो कैसे निकलता है? आपके पास वक्त कैसे निकला? पता है, मुझे लोग कहते हैं कि क्या आप क्या करते हैं, तो करना जो होता है ना वो 9 to 5 वो भी ज़रूरी है, पैसे भी ज़रूरी हैं, वन हैज़ टू लिव अ लाइफ, लेकिन आपका जो पैशन है ना, आई थिंक हर एक का वो होना चाहिए, वरना ज़िंदगी मर सी जाती है। अगर आप 9 to 5 पैसे कमाए, फिर बच्चे पाले, फिर मर गए, तो वन नीड्स टू हैव पैशंस। तो मेरा जो पैशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक्चुअली बाद में आई थी। पहले मेरा जो पीएचडी का काम है वो कैलिफोर्निया से ही, वो साउथ एशियन स्पिरिचुअलिटी में था। तो इंडस के साथ, अपनी स्पिरिचुअल रूट्स के साथ एक पुराना प्यार का दिल का रिश्ता है जो चला रहा है। साइकोलॉजी ऑन द साइड है, 9 to 5 ऑन द साइड होता है। मेन वो है। अच्छा, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर साहब के लिए ज़िंदगी के अंदर वैसे जो लोग मानी बना लेते हैं, मीनिंग अखज़ कर लेते हैं 9 to 5 में, बच्चों में, फैमिली में, आपके लिए वो काफ़ी नहीं था। आपने कहा कि नहीं, आई नीड टू हैव अ मीनिंग ऑफ माई सेल्फ। मेरा अपना क्रिएटिव एक प्रोसेस जो है ना उसको भी मैंने सामने लेकर आना है। जहाँ पे भी आपके दिल के तार जुड़ते हों, उसके साथ एक रिश्ता बनाना और कायम रखना, और उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक ना, टाइम का तो वो आई थिंक जिंदा रखना बहुत अहम है। ये तो हम साइकोलॉजी की और लाइफ की बातों में वापस आते हैं। मैं ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, मैं रोजाना इनको ये बात कर रही होती हूँ कि जरूरी है मुज़म्मिल साहब। गॉडेस ऑफ द इंडस, गॉडेस ऑफ द इंडस पे आते हैं जी। पहली बात तो ये कि मेरे देन अगेन 2-part क्वेश्चन। एक, कवर आर्ट जो गॉडेस ऑफ द इंडस का है, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपने किस तरह से डिसाइड किया? दूसरा, गॉडेस ऑफ द इंडस की स्टोरी में क्या आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का इन्फ्लुएंस है? हाँ, दोनों। हाँ, सो इसका जो कवर आर्ट है, दैट एक्चुअली इसका जो है ना ज्वेलरी का और कॉपर के, वो ये सारा पुराना उस ज़माने का है जो हमारा इंडस वैली की ज्वेलरी थी, और उसका जो पूरा स्टाइल है, दैट इज़ जो गॉडेस के जो स्टैचूज मिले उसमें से लिया हुआ है। सो इट रिलेट्स टू दैट। इट्स पूरी जो किताब है ये, इट्स एक्चुअली सेट 3200 ईयर्स अगो, 3200 साल पहले की कहानी है, जो कि इंडस वैली का जो राइज है वो ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद वो लोग जो हैं वो लार्जर सोसाइटी में मिल गए थे। उस वक़्त की कहानी है, लेकिन वो ज्वेलरी वगैरह जो है वो ज़ाहिर है उसी एरा की है। पर्सनल लाइफ में से मुझे लगता है कि हम लोग ना अपना नाता, अपनी जो विरसा है, जो हमारा हेरिटेज है,
कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअल हेरिटेज, उसके साथ टूटा तो नहीं लेकिन खोसा गया है, वो नज़रों से ओझल हो जाता है। लकीली टूटा नहीं, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आफ्टर 3-4 डेकेड्स ऑफ रिसर्च अपना करने के बाद, कि हमारे अंदर वो चीज़ें ज़िंदा हैं जो बहुत पुरानी 9000 साल मेहरगढ़ से शुरू करें तो हमारी रूहानियत की तारीख़ जो है, या सिविलाइजेशन की 9000 साल की जब ऑर्गेनाइज सिटीज़ थी, तो वो चला आ रहा है एक अनब्रोकन सा रिश्ता हमारा अपनी एक ख़ास तरह की रूहानियत के साथ। उसके ऊपर बहुत सारे ओवरलैप्स आए, जो ब्राह्मणिज़म आई, जो क्लासिकल हिंदुइज़म कहते हैं, वो बहुत बाद की चीज़ है। वो 3000 साल पहले इस तरह वो उस पे हम पे आती है। फिर इस्लाम का आता है, एक बहुत रंग उसका अपना है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो अंडरलाइंग थी, जो शायद सूफियों ने कहीं ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट किया, वो चला आ रहा है। और उसके साथ एक रिश्ता बनाना, तो इसलिए मैंने एक कहानी वो लिखी थी उस ज़माने की, कि टू ब्रिंग इट टू लाइफ एंड टू शो कि ये सारी चीज़ें तो हम आज भी कर रहे हैं, बिल्कुल, जो इतनी पुरानी थी, जिसकी जड़ें हम रियलाइज़ नहीं करते। क्यों ज़रूरी है डॉक्टर साहब, हमारी जो जड़ें हैं, अगर मैं कह सकूं, हमारी जो रूट्स हैं, उनको याद रखना क्यों ज़रूरी है? अगर हम भूल भी जाएंगे, और अक्सर कहा जाता है कि भाई नई दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्या एक बैलेंस कायम करना ज़रूरी है कि क्या नई दुनिया के साथ भी चलें और अपनी रूट्स के साथ भी जुड़े रहें, या फिर रूट्स को एक तरफ करके कि ठीक है आप थे, हमें पता है, हमने एक्नॉलेज कर लिया आपकी एग्जिस्टेंस को, बट नाउ आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि दुनिया आगे जा रही है। तो हम रिवाइवलिज्म की बात नहीं करें। एक होता है कि वो पुराना गोल्डन एरा था जिसको हमें वापस लेके आना है, वो अनहेल्दी सी प्रैक्टिस है। नहीं, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि क्यों याद रखना क्यों जरूरी है। हाँ, जो आप बात कर रहे हो कि उसमें अच्छी चीज़ क्या थी। सो ना, ये जो हमारा विरसा है, जिसको बुल्ले शाह ने पकड़ा, जिसको शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने पकड़ा, जिसको सेवन शरीफ में आज जाओ तो आपको नज़र आता है, उसमें प्लूरलिज्म बहुत थी। उसमें एक सॉफ्टनेस थी, टॉलरेंस थी, कि मुख्तलिफ तरह की ट्रेडिशंस साइड बाय साइड रहती थी। और सिर्फ टॉलरेंस नहीं थी, उसमें इज्जत से, प्यार से सेलिब्रेट करते थे एक दूसरे की चीज़, चाहे वो उनके कल्चर था, चाहे स्पिरिचुअलिटी थी, चाहे सोच थी, चाहे तर्ज ज़िंदगी था। लेकिन वो एक गांव का होता था, तो जैसे मंदिर होते थे ना, उनका मेला लगता था, तो बाकी सारे गांव जो हैं वो आके साथ सेलिब्रेट करते थे। ठीक है। और जब उनका लगता था मेला, तो ये सारे जाके उनके साथ सेलिब्रेट। ये खूबसूरत सी चीज़ है। जैसे कल्चर्स में आज हम अपने हर इलाके का अपना अपना डांस है, अपना म्यूज़िक है, उसको साथ जाके सेलिब्रेट करना, उसको पार्टिसिपेट करना, उसके बीच में शामिल होना, आना, अपने बच्चों को सिखाना कि हमारा ये वाला है, उनका अब तो अपना नहीं पता होता। ऑनेस्टली, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो एक्सप्रेशन है, कॉलोनियलिज्म आ चुका है कि वेस्ट की तरफ से जो मॉरल हमें दिए जाएंगे, मोरालिटी दी जाएगी, हमने उसी को लेकर चलना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम इस दुनिया के अंदर ना सरवाइव नहीं कर सकते। और इस चीज़ के बारे में, उस इनसिक्योरिटी में कि ये हमें अपना पकड़ के, तो वो कई दफ़ा इनसिक्योरिटी में इंसान बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है। जो आज की हमें लगता है कि हम ये हैं, हमें वेस्ट से भी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे तो अपने अंदर जड़ें थीं, और बहुत खूबसूरत जड़ें थीं, जिसके साथ हमें रिकनेक्ट करना है, एक रिश्ता, नाता बना के रखना है अपनी। तो जो पुरानी कई दफ़ा होता है कि मोहम्मद बिन कासिम तक जिस तरह अच्छी ओनरशिप है, बीच में जो हीरोज़ आए जिन्होंने यहाँ पे, तो उसके साथ है एक रिश्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, उससे पहले वाली के साथ रिश्ता इतना नहीं रखा हमने, जो रखना चाहिए। अमेजिंग हेरिटेज है, 9000 साल। नक्शे कोहन को मिटाना नहीं चाहिए। अब डॉक्टर साहब, 9000 साल की बात की आपने, मेहरगढ़ की बात की, फिर इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जो तमाम तर फोल्ड्स हैं, और उस फोल्ड जो डेवलपमेंट होती आई है सोसाइटी की, इसकी बात की। इंसान, अब आपकी रिसर्च आपने कहा 40 इयर्स, इंसान स्पिरिचुअलिटी को जब देखना शुरू करता है, और फिर उसके बाद आप एक चीज़ को ख़ास टाइम तक ऑब्जर्व करते रहे ना भी हो, तो उसके इर्द गिर्द पैरामीटर्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। आप उस चीज़ को क्वांटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डू यू थिंक कि स्पिरिचुअलिटी उस लेवल पे जाके मरना शुरू हो जाती है? हाँ, अब कितना टाइम है? 2-1 घंटे हैं? नहीं। लंबी बात है ये, दिल की बात है, रूह की बात है। लेकिन
स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है एक्सपीरियंसेस के साथ, जो आपके कल्चर और उसके साथ उनका एक नाता होता है, उसके अराउंड कहानी बननी शुरू होती है। जब आपको लोगों को एक्सप्लेन करना होता है अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो एक कहानी सी बनती है। फिर आपके एडहेरेंट्स लोग जो आपकी कहानी पे यकीन लाते हैं, फिर तो इट कैल्सिफाइज ओवर टाइम एंड टर्न्स अ लिटिल बिट इनटू, उसमें ना रिलीजियोसिटी आनी शुरू हो जाती है। रूहानियत और मजहबियत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। Oh, yes. हमें किसी हद तक हम लोग मजहबियत में ज़रा बैलेंस रहे तो ठीक रहता है, हम ज़्यादा इस तरफ चले गए। ये कुछ दहाइयों की बात है। मुझे डर कई दफ़ा ये लगता है कि 9000 साल की एक हेरिटेज और ये पिछली 3-4 दहाइयों में, क्योंकि मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है वो पाकिस्तान जो वो नहीं था जो अब है जी। We won't touch on that इतना topic, तेजी से हम उसको लूज कर रहे हैं कि दिल डरता है कि ऐसा ना हो कि 20 साल बाद हम नाता खो ना जाए लेकिन टूटी जाए। ये वो एम्पिरिकल वर्ल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं, अगर मैं आपकी बात सही समझी हूँ, कि ये फहम का मौजू नहीं है, ये शऊर का मौजू है। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। हर चीज़ समझ में आने के लिए, दिमाग में घुसाने के लिए नहीं है। आपका वजूद, आपका शऊर महसूस भी करता है कुछ चीज़ों को। ये मेरे दिल के बहुत करीब बातें हैं, एंड आई कैन सी कि डॉक्टर साहब के दिल के और मुजम्मिल के दिल के भी बड़ी करीब बातें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक नशिस्त रख लें, लेकिन थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द बुक। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं, इंडस वैली को जानना चाहते हैं, ये सिविलाइजेशन कैसी थी और इसके ख़त्म होने के बाद से लेकर आज तक किस तरह से चलती आई है, क्या क्या तब्दीलियाँ इसके अंदर आई हैं, तो इस किताब के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। ये और अवेलेबल TWS पब्लिशर्स हैं जो ऑनलाइन आप ऑनलाइन या मेल ऑर्डर कर सकते हैं। राइट, TWS सुन लिया आप publishers. लोगों ने। आप ऑर्डर भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you साहब so much. ज्वाइन करने के लिए। Pleasure. ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो।